हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 लाइन्स एंड एंगल की थ्योरम नंबर 6.2 करेंगे और इसकी कन्वर्ज मीन्स इसकी उल्टी थ्योरम को भी आज ही करेंगे। तो थ्योरम 6.2 क्या है? इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन्स देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये बोल रहा है अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन ए बी एंड सी डी को इंटरसेक्ट करती है तो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं बोला। तो हमने इसको शो करना है, ठीक है। कब इक्वल होते हैं अल्टरनेट पेयर एंगल? जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम बना रखा है, ए बी सी डी दो पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? पी क्यू। ये ए बी को इंटरसेक्ट करती है आर में और सी डी को इंटरसेक्ट करती है एस पे। तो हमको प्रूफ करना है ये वाला और ये वाला अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। ये फॉर्मेट है लिखने का। अगर बोर्ड में अगर इसी तरीके से लिखोगे बहुत ही अच्छे मार्क्स पाओगे आप बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले आता है गिवन। गिवन में क्या है? ए बी और सी डी दो लाइन पैरेलल हैं बोला। ए बी पैरेलल सी डी एंड और क्या है इसमें? जो पी क्यू लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है ए बी को आर में, सी डी को एस में। एंड ट्रांसवर्स पी क्यू या पी क्यू लिखो, पी क्यू इंटरसेक्ट एट आर एंड एस। अब हमको जो प्रूफ करना है वो आएगा उसका। टू प्रूव हमें क्या प्रूफ करना है? एक पेयर अल्टरनेट का ये और ये वाला। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? ए आर एस इजिकल टू हमको प्रूफ करना है ए आर एस इजिकल टू हम शो करेंगे डी एस आर। एक पेयर हो गया। सेकंड क्या है? बी आर एस सी एस आर। ये दो पेयर को हमने इक्वल दिखाना है, ठीक है, अल्टरनेट पेयर को। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ में। फिर उसका हेडिंग क्या आएगी? प्रूफ की आएगी। फिर आएगी प्रूफ। अब देखो ये एंगल और ये एंगल, ये वाला, ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांसवर्सल की एक ही सीध में है, एक ही लाइन के सीध में है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल ए आर एस इजिकल टू सी एस क्यू। इसको ले लो 1। रीजन क्यों इक्वल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। और अब देखो एस ये एंगल और ये एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम लिखेंगे सी एस क्यू इजिकल टू डी एस आर। ये क्या है? 2 इक्वेशन मान लो। क्यों इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये अब हम फ्रॉम 1 और 2 देखो। 1 में क्या है? ए आर एस किसके इक्वल है? सी एस क्यू। सेकेंड में क्या है? डी एस आर किसके इक्वल है? सी एस क्यू। तो हम फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से फ्रॉम 1 and 2 we can say ARS is equal to DSR. ARS is equal to DSR। देखो ARS किसके इक्वल था? CSQ। DSR किसके इक्वल है? CSQ। देन
ARS इज ऑल्सो इज इक्वल टू DSR। तो हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया, ARS इज इक्वल टू DSR। अब ये सेकंड पार्ट है, तो इसको आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हम इसको सिमिलरली प्रूफ कर सकते हैं। अब हम लिखते हैं सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल BRS इज इक्वल टू CSR। ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो हमारे ये थ्योरम 6.2 इज कंप्लीट। इस थ्योरम में इसने क्या बोला, ट्रांसवर्सल लाइन अगर दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो जो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। इस प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया था क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। तो ये थ्योरम यहाँ हमने प्रूव कर ली है। नाउ मूविंग कन्वर्ज थ्योरम ऑफ 6.2।